1 जनवरी 2026 से भारत के नागरिकता कानून में कुछ ऐसा बड़ा बदलाव होगा जिसे सुनकर आप सभी हैरान होने वाले हो। क्या आप जानते हो कि अब सिर्फ 5 दस्तावेज ही आपकी पहचान साबित करेंगे? क्या आप तैयार हैं इस नए साल की नई व्यवस्था के लिए? आखिर क्यों 2026 के फरवरी तक बढ़ाया गया एसआईआर की तारीख को? और क्या इन सभी बातों से आपकी जिंदगी पर भी असर पड़ने वाला है? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल वन माय न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से चर्चा है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आखिरी तारीख को फरवरी तक क्यों बढ़ा दिया गया है। क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है या सिर्फ प्रशासनिक देरी? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एसआईआर है क्या। चुनाव आयोग ईसीआई की ओर से मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और सटीक बनाने के लिए यह खास अभियान चलाया जा रहा है। इसमें घर घर जाकर वोटर्स का वेरिफिकेशन किया जाता है ताकि नकली या पुराने नामों को हटाया जा सके और नए वोटर्स को जोड़ा जा सके। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे बड़ा है कि तारीख फरवरी तक क्यों बढ़ाई गई। इसके मुख्य रूप से 3 बड़े कारण सामने आए हैं। पहला कारण, विशाल कार्यभार। भारत के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 51 करोड़ वोटर्स का डेटा वेरीफाई करना कोई छोटा काम नहीं है। आयोग चाहता है कि एक भी पात्र वोटर छूट न जाए। दूसरा कारण, दावे और आपत्तियां। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद लोगों को सुधार के लिए पर्याप्त समय देना जरूरी था। अब दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि को जनवरी तक रखा गया है, जिनका निपटारा फरवरी के पहले हफ्ते तक होगा। नंबर 3, कर्मचारियों का दबाव। जमीनी स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों पर काम का बहुत ज्यादा बोझ था। उनकी सुविधा और डेटा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने इसे थोड़ा और वक्त देने का फैसला किया है। दोस्तों, अब देश में नागरिकता को लेकर एक बहुत बड़ा और गंभीर बदलाव सामने आने वाला है। केंद्र सरकार पूरे भारत में जनगणना के साथ साथ नागरिकता की वास्तविक और गहन जांच की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसका मकसद यह स्पष्ट करना है कि देश में रह रहे कौन कौन लोग वास्तव में भारत के वैध नागरिक हैं और कौन लोग ऐसे हैं जो बाहर से आकर यहां लंबे समय से रह रहे हैं। इसी वजह से अब सरकार इस पूरे मामले को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और सख्त हो चुकी है। खासकर हाल के सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है और अब किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती। इसी कारण नागरिकों के रिकॉर्ड, पहचान और कानूनी स्थिति को दुरुस्त करने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज भी देश में बहुत बड़ी आबादी ये मानकर चल रही है कि अगर उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या फिर पासपोर्ट जैसे दस्तावेज मौजूद हैं, तो उनकी नागरिकता पूरी तरह सुरक्षित है। जबकि सच्चाई यह है कि सरकार ने अब बिल्कुल साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि ये सभी दस्तावेज केवल आपकी पहचान से जुड़े हुए कागजात हैं, न कि भारत की नागरिकता साबित करने वाले प्रमाण। चलिए अब आपको बताते हैं इन दस्तावेजों का असली सच। आधार कार्ड सिर्फ ये बताता है कि आप कौन हैं और कहां रहते हैं। पैन कार्ड आपके आर्थिक और टैक्स से जुड़े रिकॉर्ड को दर्शाता है। राशन कार्ड आपकी सरकारी योजनाओं की पात्रता को दिखाता है। पासपोर्ट आपको विदेश यात्रा की अनुमति देता है। इनमें से कोई भी दस्तावेज ये साबित नहीं करता कि आप भारत के नागरिक हैं। इसी वजह से अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नागरिकता की पुष्टि के लिए केवल सीमित और तय दस्तावेजों को ही मान्यता दी जाएगी। अब कुल मिलाकर सिर्फ 5 ऐसे दस्तावेज होंगे जिनके आधार पर भारत की नागरिकता को साबित किया जा सकेगा। और इन 5 में से भी केवल 2 दस्तावेज ऐसे होंगे जिन्हें आपकी नागरिकता का ठोस, पक्का और अंतिम प्रमाण माना जाएगा। इसलिए अब लोगों को यह समझना बेहद जरूरी है कि सिर्फ आम पहचान पत्रों के भरोसे रहना आने वाले समय में बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। नागरिकता से जुड़े नियमों को गंभीरता से समझना अब हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आपको अभी से कौन-कौन से जरूरी कागजात तैयार करके रखने चाहिए। सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले समय में नागरिकता से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की डील नहीं बरती जाएगी। अगर आपके पास वे 2 मुख्य दस्तावेज मौजूद नहीं हैं, तो आपको अभी से बिना देरी किए उन्हें बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए।
इसका एक ही सरल उपाय है, समय रहते अपने सभी जरूरी कागजात तैयार रखें और किसी भी भ्रम में ना रहें। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने का, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था कि हम आपको उन दो मुख्य दस्तावेजों के बारे में बताएंगे जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी से भी ज्यादा ताकतवर हैं और आपकी भारतीय नागरिकता का सबसे ठोस सबूत माने जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, वे दो दस्तावेज क्या हैं। पहला, बर्थ सर्टिफिकेट। भारत के नागरिकता कानून के अनुसार आपका जन्म प्रमाण पत्र आपकी नागरिकता साबित करने का सबसे प्राथमिक और मजबूत आधार है। खासकर उन लोगों के लिए जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ है, उनके लिए यह दस्तावेज ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। दूसरा, वतन प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यह दस्तावेज प्रमाणित करता है कि आप भारत के किस राज्य के मूल निवासी हैं। नागरिकता की गहन जांच के दौरान यह आपकी जड़ों और भारतीय मूल के होने का सबसे पक्का कानूनी प्रमाण माना जाता है। अंत में एक जरूरी बात, आधार और पैन कार्ड केवल आपकी पहचान और टैक्स के लिए है, नागरिकता के लिए नहीं। इसलिए अगर आपके पास ये दो मुख्य कागज, बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल नहीं है, या इनमें कोई गलती है, तो आज ही इन्हें दुरुस्त करवा लें। साल 2026 की नई व्यवस्था में यही आपकी सबसे रक्षा होंगे। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर आप हमारे चैनल वन माई न्यूज पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत मदद हो सके। धन्यवाद।